बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको बहुत पहले से ही बता रहा हूं कि माइनस इमरान खान फार्मूला लॉन्च हो चुका है और यह फार्मूला अदालतों के जरिए नहीं होगा। यह सारा कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए हो रहा है। लेकिन मसला यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है वो इतना कमजोर फैसला है कि वो अदालत के सामने जाना है और उसने उठ जाना है। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब का भी इलाज कर रही है सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर रेफरेंस दायर करके। तो हुकूमत तो डरी हुई है, मैं आपको बता चुका हूं, ये मैदान छोड़ के फरार हो चुके हैं। इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है इमरान खान के डर के बाद कि उसका नाम भी ईसीएल में डाल सकें। और बकौल नजम सेठी, ये फैसले हुकूमत के नहीं हैं, ये फैसले इस्टेब्लिशमेंट के हैं। एक जानिब बनीगाला में पैगामात आते हैं, एक जानिब मुलाकातें होती हैं, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान को आउट करने के लिए, इमरान खान को सियासत से निकालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। दो खबरें हैं मेरे पास। पहली बड़ी खबर तो यह आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को वजीर आजम का ओहदा देने की पेशकश हुई है। लेकिन इस खबर को मैं एक लम्हे के लिए रोक के एक और खबर देना चाहता हूं। बोल न्यूज की खबर यह है जनाब, नवाज शरीफ चूंकि सहाफियों के साथ मुलाकातें करते हैं लंदन के अंदर, यहां से लोग भी जाते हैं और उन मुलाकातों के बाद या उन मुलाकातों के अंदर जो गुफ्तगू होती है, जाहिर बात है वो बाहर भी आती है, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड आ जाती है, निजी महफिलों के अंदर आ जाती है, कुछ टीवी टॉक शोज के अंदर आ जाती है, कुछ कॉलम्स के अंदर इशारों किनायों में बात हो जाती है। उस गुफ्तगू का लुबे लुबाब यह है कि नवाज शरीफ के मुताबिक उनको यह गारंटी दी गई है कि अगले इलेक्शन के अंदर इमरान खान नहीं होंगे। मैंने आपको बताया था इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का प्लान है और फौरी तौर पर इलेक्शन कॉल करने का, जिसमें मोहसिन शाहनवाज रांझा के जरिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने कल कह दिया कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। यह पूरी एक स्कीम तैयार की गई है, जिसका मतलब है कि सना बुच्चा ने खुद सवाल उठाए हैं कि आखिर नवाज शरीफ को लंदन किसने कॉल की, किसने मुलाकातें की, किसने कहा हुकूमत संभालो मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। यह सवाल तो बनता है। लेकिन अब एक बार फिर एक पुराना पाकिस्तान में तजर्बा होता है, वजारत उज़्मा का ओहदा देने वाली जो बात है उसकी खबर की तरफ आते हैं। अब जानते हैं कि पाकिस्तान में एक जोड़ तोड़ की सियासत होती रही है। पीपल्स पार्टी के अंदर से पैट्रियट ग्रुप निकाला गया, इस तरह से कभी काफ लीग बनाई गई, कभी नून लीग बनाई गई, कभी आईजीआई बनाई गई। इस किस्म के इत्तेहाद बनाए जाते हैं, हुकूमतें तोड़ी और बनाई जाती हैं। यह काम तहरीक इंसाफ के साथ इब्तदाई तौर पर किया गया, जिसमें नूर आलम खान, राजा रियाज, ये सारे शामिल थे। लेकिन इमरान खान ने इतनी बहादुरी के साथ अपना नैरेटिव बनाया और कौम उसके साथ खड़ी हुई कि वो लोग तो फारिग हो गए जिन्होंने जमीरों का सौदा किया, लेकिन जो जाना चाहते थे वो वहीं के वहीं रुक गए। लेकिन अब इंकिशाफ इमरान खान के घर से हुआ है और उस शख्स ने किया है जिसके ऊपर इमरान खान बहुत एतमाद करते हैं। उस शख्स के ऊपर हुआ है जो तहरीक इंसाफ की प्रोडक्ट है। उस शख्स के ऊपर हुआ है जिसको तहरीक इंसाफ के अंदर और इमरान खान उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब मैं आपको अगर यह बताऊं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को बुलाया गया है या तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर लोगों से, यानी खान साहब के बाद जो टॉप लीडरशिप आती है ना, उनको बुला के या उनको एक पैगाम कन्वे किया गया। अब आप ये तो जानते होंगे, मेरे से ये तो नहीं पूछेंगे ना कि किसने बुलाया। शहबाज शरीफ तो नहीं बुला सकते, जरदारी तो नहीं बुला सकते और ना ही नवाज शरीफ बुला सकते हैं। कोई ताकतवर लोगों ने बुलाया होगा। उन्होंने उनको बुला के ये कहा है खान से बगावत कर दो, इमरान खान को पार्टी से निकाल दो, कुछ मदद हम करते हैं इलेक्शन कमीशन और आप डिस्क्वालिफिकेशन वाला। यानी सादा लफ्जों में टॉप लीडरशिप कौन हो सकती है? टॉप लीडरशिप वाइस चेयरमैन हो सकते हैं, वो शाह महमूद कुरैशी हैं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हो सकते हैं, वो असद उमर हैं। और उनको बुला के कहा गया है शायद, या कुछ और लोग भी होंगे। उनको पैगाम देने वालों ने कहा कि आप पार्टी को टेक ओवर करें, हमें तहरीक इंसाफ से मसला नहीं है, तहरीक इंसाफ को वजीर आजम का ओहदा देने से भी हमें मसला नहीं है। एक शख्स से मसला है और उसको रिमूव करना है, उसका नाम इमरान खान है। और मैं आपको यह बताऊं, यह इंकिशाफ किसने किया है? यह इंकिशाफ मुराद सईद जो विफाकी वजीर के ओहदे के ऊपर रहे,
नौजवान रहनुमा हैं, इमरान खान के बहुत करीब हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े इन हैं। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप को बुला के यह कहा गया है कि आप इमरान को माइनस करें और वजारत उज़्मा यूं प्लेट में रख के ले लें। और अब तहरीक इंसाफ के अंदर कौन से लोग ये काम कर सकते हैं? असद उमर तो ये काम नहीं कर सकते, ना ही मुराद सईद कर सकते हैं। तो कुछ तो आखिर उन्होंने फील्डिंग सेट की हुई है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ही शख्सियत है जिसको वोट पड़ सकते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं, ये मुल्क पसंद करता है, उसकी मकबूलियत से सबको डर है। भला डर क्या है? पाकिस्तान में हमेशा मसनूई लीडरशिप पैदा की जाती है। यह पहली बार ऐसा हुआ है हकीकी लीडरशिप आ गई है, लोग उसके पीछे हैं, और यही सबसे बड़ा उसका लिए खतरे की बात है। और अल्लाह करे कि अल्लाह उसकी जान की हिफाजत करे, और खान साहब को अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, और खान साहब इस वक्त इनकी आंखों में खटक रहे हैं। और लेकिन इस सारे मामले के अंदर मैं आपको एक और बात बताऊं, अब मुज़ाकरात की मेज सज रही है। मुज़ाकरात की मेज किस बात के ऊपर? एक तो इलेक्शन कमीशन वाला मामला मैं आपको बता दूं, कल तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, तो तहरीक इंसाफ ने वहां पे चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, यादाश्त पेश की। अब खबर रात को ये आई है, इलेक्शन कमीशन ने अपने जराए से जियो न्यूज और दीगर मीडिया हाउसेस के ऊपर चलाया कि हमने तो कोई यादाश्त वसूल ही नहीं की। मालूम यह हुआ कि इन्होंने किसी आम से बंदे को भेजा और कहा जी ठीक है, मैं इलेक्शन कमीशन से, उसका नाम भी नहीं जानते, रिपोर्टर्स भी यही बात कर रहे हैं, तो इन्होंने को स्पेशल ब्रांच के बंदे से तहरीक इंसाफ के साथ हाथ कर दिया। अब इलेक्शन के ऊपर मुज़ाकरात, फवाद चौधरी साहब ने रात को ट्वीट किया, लतीफ खोसा की बात की, राना सनाउल्लाह की बात की, कहा कि यह डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह फैसला तो शहबाज शरीफ ने करना है। आप सिर्फ इलेक्शन का ऐलान करें, हम बातचीत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, फ्रेमवर्क के ऊपर बात हो सकती है। और यह बात इमरान खान भी कह चुके हैं कि रास्ते बंद नहीं किए, दरवाजे बंद नहीं किए, मुज़ाकरात के लिए बात करेंगे। तो यह है जनाब असल मामला। गेम दिलचस्प है और आइंदा चंद महीने और हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मेरा ख्याल है, जाती मेरा ओपिनियन है, खान साहब को अवाम में निकलना होगा अब, वरना ये बंद कमरों में बैठने वाले उनको फिर सियासत से निकाल ले। कि वो उनका ख्याल ये था कि अप्रैल के महीने में निकाल के इमरान खान इतने गैर मकबूल होंगे कि हमें बाकी कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इमरान खान पहले से ज़्यादा मकबूल हो गए, अब उन्हें अगला प्लान लॉन्च करना पड़ा है। बुनियादी तौर पर प्लान बी आ गया है अब इमरान खान को सियासत से निकालने का, क्योंकि वजारत उज़्मा से निकाल के बात नहीं बनी। अब जो लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं उनको इलेक्शन कमीशन भी बहुत एंटरटेन कर रहा है। आप जानते हैं कि एक इनकी वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ काफ लीग की, जिसके अंदर उनका चोरी शुजात की तबीयत ठीक नहीं है, जहनी तौर पे उनकी जहनी सेहत के ऊपर, और कहा गया कि उनको कुछ दवाइयाँ शवाइयाँ उनके साहबजादे खिला रहे हैं और उसी के तहत वो फैसले करते हैं। तो इसलिए उनको भी और तारिक बशीर चीमा को भी पार्टी ओहदों से हटाने की सिफारिश की गई। 10 अगस्त को उनका इलेक्शन होना है, जिसमें बताया गया है कि परवेज इलाही को सरबराह बना दिया जाएगा और साथ ही कामिल अली आगा शायद सेक्रेटरी जनरल बन जाएंगे। मजलिस आमला का इजलास चोरी शुजात ने किया है, उन्होंने एतमाद का इजहार किया है। पहले उन्होंने कहा देखें जी, लोग तोड़ लेते हैं काफ लीग से जिनको वजारतें नहीं मिली। खान साहब के साथ चौधरी मोनस की मुलाकात हुई, मोनस ने कहा कि मुझे तो खान साहब दे रहे थे वजारतें, मैंने कहा आपने में वजारत आला दे दी है काफ़ी, लेकिन खान साहब ने फिर भी कहा है कि नहीं, आपको सेकंड फेज़ के अंदर देंगे। 21 रुकनी काबीना जनाब फाइनल हो गई है, उनके वो जो कलमदान है वो फाइनल हो गए, समरी गवर्नर हाउस चली गई है। आज शाम 5 बजे मुमकिन तौर पे 21 रुकनी काबीना गवर्नर हाउस के अंदर हलफ उठाएगी। अब इस सारे मामले को, जो काफ लीग वाला था, उसको रोकने के लिए, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसको रोकने के लिए चौधरी शुजात साहब ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया और उनकी दरखास्त फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। और आज 4 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, जिसमें सिकंदर सुल्तान राजा खुद बैठेंगे, वो समाअत करेगा और क्या होगा, हुक्म इम्तना जारी हो जाएगा और इलेक्शन रुक जाएगा। क्यों? कहीं पे ऐसा ना हो कि जनाब उनकी शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा ना चली जाए, क्योंकि 2 MNSD सीट होने हैं सारी बुनियाद के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।